Hello, beta. Many, many congratulations. How are you doing? How are you feeling? I am feeling so good, man. Thank you so much, man. I am proud better feel for me. My Yes, it parents is indeed. proud for Yes, it is indeed a proud moment, beta. How are your parents feeling? my parents so proud for me Very good, and beta. feeling so Very, good. very good. This is amazing. Amazing. So tell me about yourself. कहाँ से हो आप? कैसे आपने पढ़ाई करी? कैसे सीएमए की जर्नी शुरू करी? Yes, I am from ब्यावर एंड मैंने 12th करने के बाद में मैंने ये सोचा था कि मैं बीकॉम की कर लेता हूँ डिग्री। फिर उसके बाद में मुझे जॉब मिल जाएगी अच्छी खासी जो कि मेरी लाइफ के लिए अच्छी है। बट बीकॉम जब रनिंग प्रेशरिंग हो रही थी, बीकॉम अभी भी चल रही है बीकॉम। बट बीकॉम के साथ साथ मुझे टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, सबने एडवाइस दी कि बीकॉम नॉट इनफ फॉर लाइफ। तो मैंने फिर डिसीजन चेंज किया। बीकॉम तो चल ही रही है, उसके साथ साथ में मैंने कुछ और कोर्स करने के लिए भी ट्राई किया। 10th या 12th में जब मैंने पढ़ाई की तो 10th में मेरे कोई अच्छे मार्क्स नहीं है, 12th में मेरे कोई अच्छे मार्क्स नहीं है, 10th एंड 12th के मेरे परसेंटेज जो है वो काफी डाउन है। तो इस वजह से मुझे डिमोटिवेट मिला था उस टाइम में कि ठीक है, मैं बीकॉम के अलावा और क्या ही कर लूंगा। तब मैंने ये सोचा, मैं कहा कि ठीक है, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सीएमए से पहले सीएस करने के लिए ट्राई किया था, जो कि कंपनी सेक्रेटरी होता है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए मैंने ट्राई किया था, मैंने फाउंडेशन भी दिया था। बट उस टाइम मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था एंड मैंने क्लासेस वगैरह भी इतनी ली नहीं थी। मुझे जो नॉलेज थी उससे ही मैंने क्लासेस अटेंड की और कुछ नॉलेज के से मैंने एग्जाम दिया था फाउंडेशन। बट वो क्लियर नहीं हुआ था, फिर मैंने सीएस को छोड़ दिया था। फिर मैंने सीएमए स्टार्ट किया था। फिर मेरी सीएमए की जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग में ही काफी प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ी। उसमें ये हुआ कि फर्स्ट तो ये जो होती है मिडिल क्लास वालों के लिए, वो होती है कि फी वगैरह ये, चलो ठीक है, ये तो पेरेंट्स कर लेते हैं। बट सेकंड जो होती है वो होती है कि कंसिस्टेंसी रखना, रूटीन फॉलो करना, ये सब बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाली होती। बट मैंने जैसे जैसे मैंने प्रिपेयर किया, मैं साथ में जॉब भी करता था। जॉब के साथ साथ में मैंने ये करना स्टार्ट किया सीएमए। सीएमए फाउंडेशन की मैंने ऑफलाइन कोचिंग्स ली थी पहले। ऑफलाइन के साथ में मैंने 8 मंथ तक कोचिंग ली थी, जबकि मुझे लोगों ने बोला कि इसकी 6 मंथ तक इनफ होती है कोचिंग, फाउंडेशन की 8 मंथ तक लेती है, क्या करोगे। मैंने 2 मंथ पहले स्टार्ट कर दी थी कोचिंग, 8 मंथ तक कोचिंग ली थी। बट उस टाइम में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एक्सीडेंटली। तो इस वजह से मेरी 8 मंथ प्रिपरेशन होने के बाद में भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला, उसमें भी मैं फेल हो गया था। फिर ओके। वापस मैंने घर वालों से मोटिवेट होके एंड सबने मुझे बोला कि ठीक है, कर कोशिश, एक बार और कर, एक बार कोशिश करने से कुछ भी नहीं होता है, मिलता है, हर बार फेलियर मिलता है। तो फिर मैंने उनके कहने पे वापस ट्राई किया। एंड जब मैंने ट्राई किया तो मैं फाउंडेशन का, मैंने जहाँ 8 मंथ तक किया था, फिर बाद में मैंने ओनली फॉर 4 मंथ तक स्टडी की। 4 मंथ स्टडी करने के बाद में मुझे वापस जो रिजल्ट मिला है वो मतलब फाउंडेशन के अंदर भी बेटर मिला है। फाउंडेशन में मेरी AR 50 थी। वाह, इस कॉन्ग्रेचुलेशन, वजह से सुपर्ब। AIR 5 मतलब पहले एक प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट किया, क्विट किया, दूसरा प्रोफेशनल स्टार्ट किया सीएम में, फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ, फिर दोबारा दिया, और जब दोबारा दिया ऑल इंडिया रैंक 5, और अब सीएम में इंटर ऑल इंडिया रैंक 26। दिस इज अ माइंड ब्लोइंग जर्नी, superb, coming from a middle class background, not superb marks like you are saying in class 10th and 12th, but still you did it. This is amazing. Kudos, Yogesh. Kudos to your hard work. तो इस वजह से फिर मैंने सीएमए फाउंडेशन क्लियर किया। फिर फाउंडेशन के बाद में मुझे काफी लोगों ने बोला, फाउंडेशन तो ठीक है तुमने कर लिया, जो हेटर्स भी हो जाते हैं, फिर जब अपन कुछ सक्सेस के पीछे जाते हैं तो कुछ हेटर्स होते हैं। तो बहुत से रिलेटिव्स ने बोला, सबने बोला ठीक है फाउंडेशन तो इजी है, कोई भी कर लेता है, फाउंडेशन में क्या है, यार तो आ गई होगी, ठीक है तुम इंटर करके बताओ। तो फिर इंटरमीडिएट में भी फिर हमने प्रिपरेशन की। लोगों ने बोला ठीक है तुम एक एक सिंगल सिंगल ग्रुप देना, ठीक है तुम्हारे 2 साल में तो तुम एक बार फेल होगे, एक बार फेक आएगी, तुम्हारे अटेम्प्ट लगेंगे, हो जाएगा सिलेक्ट। बट हमने ये किया कि हम जब अगर लोगों को ऐसे जिस अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं उस अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर लोगों को ये लगेगा ठीक है ये हमारी जैसे ही कर रहा है। बट मैंने कुछ अलग करने के लिए ट्राई किया। तो फिर मैंने अकेले स्टडी नहीं की थी, मेरे साथ में मेरी 3 सिस्टर्स और है, वो एंड मैं।
हम चार मिलके ग्रुप स्टडी करके हम चारों सीएमए कर रहे हैं। तो उन्होंने भी इंटरमीडिएट साथ में मेरे किया था। तो चारों ने हमने अच्छे से स्कोर किया है अभी भी। तो इंटरमीडिएट स्टार्ट करने से पहले हमने ये सोचा कि हम ऐसा करते हैं, लोग जो बोल रहे हैं कि 2 साल में होगा, 1.5 साल में होगा, इसकी बजाय हम इसको जल्दी से जल्दी जितना हो सके, मतलब लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं होता है कि तुम जो बोलते हो वो सच होता है। या लोग बोलते हैं कि क्या है, ऐसा नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा। जरूरी नहीं है, अगर तुम मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ पॉसिबल होता है। तो आपने इस तो वजह से मैंने प्रूव कर फिर दिया, स्टार्ट ये किया। प्रूव कर दिया बेटा। और बाकी आपकी बस सिस्टर्स वो क्लियर हो प्रूव गए करना सेम में पड़ता है। इंटर? यस मैम, उनका भी अच्छे से स्कोर हो गया है, उनका भी क्लियर हो गया है। और उनकी भी ऑल इंडिया रैंक आई मेरी है एक क्या? सिस्टर है उसकी, एक सिस्टर है उसकी ऑल इंडिया रैंक 44 है वाह, सीएमए इंटर में। सुपर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप सब लोग साथ मिलके क्लासेस अटेंड करते थे? यस मैम, हम साथ में ही बैठते थे और हम मतलब ग्रुप स्टडी पे ज्यादा फोकस करते थे। हमने फाउंडेशन में भी ग्रुप स्टडी की थी, हमने इंटर में भी ग्रुप स्टडी की। मतलब हम, ये होता है कि एक जो है मेरी कजन सिस्टर है, तो वो उसके घर नहीं जाके उसने कम से कम 6 महीने 1 साल तक यहीं पे रही और यहाँ पे मेहनत की। मतलब उसने घर वगैरह सब छोड़ दिया। हमने कहीं भी जैसे इवेंट्स वगैरह होते थे, हम लोग बोलते इवेंट्स वगैरह सब छोड़ दो, हम सब इंजॉय करते थे, बट उसके साथ में कंसिस्टेंसी रखी, हमने कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने दी। इस वजह से आज रिजल्ट सामने आया। तो योगेश, तो आपकी जो सिस्टर हैं दोनों, जिन्होंने आपके साथ तीनों, उन लोगों ने भी लॉ की क्लासेस साथ करी थी अटेंड, मेरी मतलब मेरी क्लासेस से पढ़े थे? यस यस। तो मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी, एंड आई वुड लव टू विश देम ऑल द कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय हार्ट। या बहुत बढ़िया, मतलब ये दिस इज एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी बेटा, मतलब 10th और 12th वाज ओके ओके, इफ यू कैन टेल व्हाट वाज योर परसेंटेज इन 10th एंड 12th? 10 12 की परसेंटेज पे बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि ठीक है 10 12 का हो गया है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, क्या नहीं करना है। हाँ। बट 12 के परसेंट मैटर नहीं करते, 10 के मैटर नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है 12 का आ गया तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ वहीं तक नहीं है, उसके आगे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस दिन ठान लोग लिया। 12 के परसेंट डिपेंड कर लेते हैं। वेरी गुड बेटा, दिस इज मतलब अ स्टोरी ऑफ इट्स ओन काइंड की। हम चार लोग मिलके, चार भाई बहन मिलके इकट्ठे बैठ के पढ़ाई करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, खुद मिलकर ग्रुप स्टडी करते हैं और एग्जाम दे के आते हैं, जिनमें से दो लोग ऑल इंडिया रैंक ले आते हैं और सब क्लियर हो जाते हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस, ऑल दोज हु आर सीइंग दिस वीडियो, a message strongly coming from योगेश which he has personally lived। ऐसा नहीं कि वो हवा में बातें कर रहा है, उन्होंने ये जिंदगी जी है। 10th और 12th में एक एवरेज स्टूडेंट रहते हुए, फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में ना निकालते हुए ऑल इंडिया रैंक फाउंडेशन में भी लाए हैं और इंटर में भी लेकर आए हैं। And we wish the same for you, Yogesh, in CMA final. 526, and let's see what's the fill in the blank coming for you in your CMA final. बहुत बढ़िया योगेश। एनी मैसेज फ्रॉम यू टू द स्टूडेंट्स? आपने ऐसा क्या किया जो आप एक एवरेज स्टूडेंट रहते हुए भी फाउंडेशन में भी ऑल इंडिया रैंक लेकर आए, और अपने इंटर में भी आप ऑल इंडिया रैंक 26 लेकर आ पाए? आप क्या मतलब, ऐसा लगता तो है कि जो एक स्टूडेंट्स जो मैसेज अभी जो बच्चों के सीएमए, साथ शेयर करना चाहेंगे कि ये मैंने किया था, अगर तुम भी कर लोगे तो तुम्हारा भी हो जाएगा? या जो भी बच्चे अभी सीएमए कर रहे हैं या सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि जब भी अगर कोई अपन कोर्स कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी का ऐसा नहीं है कि तुमने पढ़ा है। मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि कोर्स कर लिया, कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है उनको सब, ऐसे नहीं होता है। हम कोर्स कंप्लीट करने पे ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते थे कि हमको बुक्स जो है, बुक्स की एक एक वर्ड्स का मीन समझ में आना चाहिए। उसके अलावा हम उसका मॉक टेस्ट जो है उस पर बहुत फोकस करते थे। हम उसका एक का एक बार नहीं, मैं 3 4 बार टेस्ट दिया था। एंड वाह। जो मैं यही कहना चाहूंगा, कभी भी मतलब ये मत सोचो ठीक है इंटर में सेम कोर्स है तो इंटर में, बहुत से ऐसा होता है कि ठीक है तुमने 9th में नहीं पढ़ा, 9th एंड 10th का सेम कोर्स होता है स्कूल में, तो ठीक है 9th क्लास तुमने नहीं पढ़ी, 10th में फोकस कर लेना, ठीक है वो हो जाता होगा क्लियर। बट एक, हमने जो है सीएमए फाउंडेशन पे ही इतना फोकस किया था कि हमको सीएमए इंटर में काफी हेल्प मिली है फाउंडेशन से। वेरी गुड। नहीं तो फाउंडेशन बहुत इज से ऐसे होते हैं इक्वली कि इम्पोर्टेंट। फाउंडेशन, या मैम, फाउंडेशन
बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फाउंडेशन इसके लिए। फाउंडेशन में हमने मतलब कोर्स जो है वो इंटर से इंटर के लेवल का कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया था, तब जाके हमारे एआर आई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जो कोर्स में है तुमने वो पढ़ लिया इनफ है, तुम और ज्यादा मतलब नॉलेज लेने के लिए ट्राई करो, तब जाके तुम एक ब्रिलियंट बन पाओगे। Such a strong message, Yogesh. And Yogesh, how was your experience starting from your subject law paper number 5, you and your three sisters also? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ लॉ पढ़ने में? हमारा एक्सपीरियंस काफी गुड रहा है, बहुत अच्छा, बहुत मतलब फ्रेंडली एक्सपीरियंस है। एक मतलब टीचर्स आप पढ़ाते हैं जो मतलब इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, इतना अच्छे से समझाते हैं कि हमको वो है कि जो हमको समझ में नहीं आता था। बहुत से बोलते हैं लॉ जो है वो थ्योरिकल सब्जेक्ट है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, थ्योरिकल सब्जेक्ट है, बट उसको अगर समझने के लिए ट्राई करेंगे, अगर उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ऑब्वियसली सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अपन इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसके अलावा जो टीचर्स जो होते हैं जैसे आप हो, आपने जो इंटरेस्ट दिखाया है हमारे लिए, हमको पढ़ाने के लिए, तो रियली वो बहुत मतलब मैं बता नहीं सकता ऐसे बातों में, क्या मतलब वर्ड्स नहीं है उसके लिए, वो इतने गुड है। Wow, super. Thank you so much. I'm able to understand your feeling. I would love to talk to your sisters if they are available. Are they here? नाउ नॉट अवेलेबल। Not available. Okay, so my heartiest congratulations to your sisters and to you and to your entire family. उन पेरेंट्स को भी दिल से मुबारकबाद, बधाई, जिन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया। जैसे आप बोल रहे हो कि आपने जॉब भी करी, आपने बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं था, चाहे वो फिनेंशियली रहा चाहे वो मार्क्स वाइज रहा, बट आप लोगों ने कर दिया। बहुत बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस योगेश। स्टे कनेक्टेड विद अस, जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी होगी हम आपकी हेल्प करेंगे। जैसे आपका फाइनल जाना है तो देयर इज अ कोर्स दैट वी हैव जस्ट रिसेंटली लॉन्च अबाउट एआई। आपको अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी होगी, तो वहां पर जो भी बेस्ट हम दे पाएंगे आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। और कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत पड़ती है योगेश, एंटायर CMS आरती's टीम एंड आई एम विद यू। ओके। और मेरी ओके तरफ से थैंक अपनी बहनों को भी जरूर मुबारकबाद देना, और पॉसिबल हो तो मेरे फोन पे यू। जरूर बात कराना अपनी सिस्टर से। ओके ओके। आप इमोशनल हो रहे हो बेटा? इमोशनल मैम, वो फर्स्ट टाइम ऐसे मीटिंग किसी के साथ, एंड फिर सेकंड ये है कि एआर आई है, तो आज रिजल्ट आज मॉर्निंग में आया है, तो ऑब्वियसली इमोशनल एक नर्वसनेस फील होती है। बट जब मेरी आपसे लास्ट बात हुई थी आई थिंक एग्जाम के बाद, तो आप बता रहे थे कि पेपर तो ठीक गए हैं, बाकी देखते हैं। एक मैम एक एक अनसर्टिनिटी ये थी। मैसेज भी मैं देना चाहूंगा काफी स्टूडेंट्स को। मैं भी एक नहीं, ये एक मैसेज मैं काफी स्टूडेंट मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगा। कभी भी है ना, किसी भी बहुत से बच्चों का मैंने यही देखा, एंड मैंने मेरा खुद का देखा, मैंने 10th एंड 12th में जो स्टडी की, मैं सबको ये कहता था अच्छे से पेपर हुआ है मेरे, देखना इस बार तो मतलब 80 तक आ जाएंगे ऐसा। कभी भी अपने पेपर को ये जज मत करो कि अपना क्या आएगा स्कोर, या ठीक है। एंड सेकंड चीज जो लोगों को बताते हैं अपन फ्रेंड्स को, इनको सबको कि नहीं अपन ने ये कर लिया, अपन ने इतना कर लिया, अपन ने इतने आ जाएंगे, मतलब एक्सपेक्ट उनको ये दिखाओ कि ठीक है तुम पास हो जाओगे। इसलिए मैंने किसी कोई जो भी मुझसे पूछता था कि कैसा रहा पेपर कैसा क्या, तो मैंने सबको यही रिप्लाई दिया कि ठीक है पेपर ठीक है, एग्जाम में हम पास हो जाए, बस वही है। तो मतलब बहुत ये बढ़िया है। मत करो पहले से, तुम शोर मत मचाओ, शोर मचाना है तो वो रिजल्ट से मचाओ, ऐसे पहले बोल के शोर मचाने से कोई मतलब नहीं। उल्टा अगर कुछ दिक्कत बाद में हो जाए रिजल्ट में, तो उल्टा अपने को फिर शर्म सी आती है। इससे अच्छा है कि पहले चुप रहो और फिर बाद में शोर मचाओ रिजल्ट को दिखा के। तो लेट द रिजल्ट डू द टॉकिंग। हम रहते हैं चुप, हमारा रिजल्ट बोलेगा हमारे लिए। यस। या वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
May God bless you. Any parting words before we say adios to the students who are appearing for December 26, जो दिसंबर 26 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके लिए आपकी तरफ से फाइनल मैसेज क्या है कि कैसे पढ़ना चाहिए एक सब्जेक्ट लॉ जो लोग थियोरी समझते हैं बट वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं क्लास में आपको एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ डिटेल में समझाती हूँ, और एग्जाम्स के लिए क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो फास्ट ट्रैक बैच हो, चाहे वो रेगुलर बैच हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आपने प्रो में लिया हो, वो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों को ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए, इंक्लूडिंग सेल्फ स्टडी, बिकॉज सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जब अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है, मैं खुद जैसे पढ़ाई करता था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जो पढ़ाई करता था, जैसे आप जो पढ़ाते थे ना मेरे को, तो मैं उस पढ़ाई को जैसे मेरे को जो समझ, ऐसा भी ही होता है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, स्टूडेंट्स को जो समझ में आ रहा है ना, तो स्टूडेंट सोचता नहीं मुझे जो टीचर्स समझा रहे हैं मुझे वो समझना। मतलब आप जो कुछ मेरे को समझाते थे, मैं उसे जैसे बहुत सा होता है कि अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं मिडिल क्लास, तो मैं उस एग्जाम्पल जैसे आप जो कुछ एग्जाम्पल्स देते थे, मैं उस एग्जाम्पल्स को मेरे को जो समझ में आता था मैं उसको लिखता था, फिर उसको आपके एग्जाम्पल से मतलब कि कंपेयर करके देखता था, फिर समझता था। ऐसा नहीं है कि हाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको रट के जाओ, रटो मत, अपनी लैंग्वेज में जो समझ में आता है अपने को वो एक बार लिखो, उसको समझो। ऐसा नहीं होता है कि हाँ ठीक है जो टीचर्स के समझाने से, टीचर्स के कुछ भी, टीचर अपना बेस्ट दे सकते हैं, समझा सकते हैं, बट अपन जब तक कि अपने माइंड में क्या चल रहा है, अपन क्या समझे, उसको अपन नहीं लिखेंगे, अपन उसको नहीं मतलब शेयर करेंगे, जब तक अपने को कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं एग्जाम्स रिकॉलिंग। भी देके आया, तो एग्जाम या रिकॉल रिकॉल नहीं करेंगे तो समझ नहीं आए। तो एग्जाम्स में भी मैंने, ऐसा नहीं है कि सेम लैंग्वेज लिखी बुक की, बहुत से बोलते हैं बुक की सेम लैंग्वेज लिखनी होती है, मैंने लैंग्वेज जो है वो मेरे अकॉर्डिंग भी बहुत सी लिखी थी एग्जाम में। बट वही है कि लैंग्वेज ऐसी नहीं हो कि तुमको मतलब अगले को समझ में नहीं आए, बस वही है। मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बट कीवर्ड्स लिखने हैं और मीनिंग समझ में आए जो पेपर चेक कर रहा है। या वेरी गुड। यस बहुत यस इंपॉर्टेंट टेक यस। अवेज दिए हैं योगेश आपने, बहुत इंपॉर्टेंट। सो गाइस, if Yogesh can do it, you can do it. From one All India rank holder to another All India rank holder, both of us are telling you, अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। Yes, यस Yogesh? Okay, Pichi, all the यस best. यस मैम। Congratulations. I'm so proud of you. Okay, मेरा नमन आपके पेरेंट्स को भी, उन्होंने इतनी मेहनत करके आपको, आपके पूरे फैमिली को, आपके भाई बहनों को, आप सिबलिंग्स को इतना एक्सपोजर दिया कि आप पढ़ पाए और ये मुकाम हासिल कर पाए।